नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कातिलों ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या धारदार हथियार से की। मौकाए वारदात पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। जिले के एसडीओपीओ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया से ये चोरी का मामला लगता है, लेकिन जितनी बेरहमी से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है, उसे देखकर पुलिस के बयान पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुशासन राज के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में बिहार के किसी बड़े नेता पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सवाल उठता है और बड़ा सवाल उठता है। तो दरभंगा के ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, और दरभंगा में ही मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई। सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए नहीं, दुखद है। और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है, और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमूमन संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। सबसे पहले मैं अमिताभ आपका रुख करूंगी। बड़ा सवाल उठता है, एक तरफ बिहार में दावे किए जाते हैं सुशासन के, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है। पहले अपडेट बताएं हमें कि कैसे जांच चल रही है। देखिए, कल रात में ये आज सुबह में सबसे पहले मुकेश सहनी के पिता का जो घर का जो देखभाल करता था, उनका जो मालिक था, वो घर पे जब पहुंचा था तो उनके पिता ने गेट नहीं खोला, जबकि कल शाम में उसे बोले थे कि पूजा करनी है, फूल लाकर दे देना। तो उसके बाद उसने गांव वालों को बताई। उससे जब कमरे में गया तो वहाँ पे इनकी छत विछत लाश जो है जीतन सहनी की वहाँ कमरे में पड़ी हुई थी, सामान बिखरे हुए थे। और आपको बता दें कि ये जो घर है ये इनका पुश्तैनी घर है, जबकि इसके ठीक बगल में एक 4 मंजिला नया मकान जो उनके बेटों ने बनाया है उसमें ये नहीं रहते थे। अपना जो पुश्तैनी मकान था, पुराना मकान था, उसमें ये रहा करते थे, वहाँ अकेले रहते थे। 2 नौकर इनके साथ थे जो घटना के वक्त एक पुराने नए घर में रहा था और एक बाहर निकला हुआ था।
तो फिलहाल जब पुलिस वहां पे पहुंची तो सामान बिखरे हुए थे, लेकिन छत बिछत इनकी लाश वहां पे पड़ी हुई थी, पेट चीरा हुआ था, हाथ पैर पे कई जगह दर्जनों जगह जख्मे के निशान थे। और उसके बाद जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो पहले उन्हें लगता है कि ये लूटपाट का मामला हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इस पर एतबार नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है, जिस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया, ये साफ दिखाता है कि यह सिर्फ चोर और लुटेरे का काम नहीं है, बल्कि ये हत्या के नीयत से जो अपराधी आए थे उनके था। हाँ, लूटपाट का शक्ल देने की कोशिश भले की है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी तो पीछे घर के पीछे के हिस्से से एक बॉक्स मिला है जो खाली था, लेकिन जो गाँव वाले उनका कहना है कि जो भी इनका जो पुश्तैनी सामान था वो नए घर में शिफ्ट था। यहाँ पे कुछ चंद सामान रहते थे, चूंकि वो अकेले रहते थे, इस वजह से पुराने घर में ही रहा करते थे, नए घर में ये नहीं रहते। जब परिवार के लोग बेटा और बेटी आती थी तब वो उस घर में जाते थे। तो फिलहाल ये मामला काफ़ी संदिग्ध हो गया है। फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंची है, कई फुटप्रिंट मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड भी जांच वहां पे कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए मामला काफ़ी पेचीदगी भरा हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल लूटपाट और चोरी का मामला नहीं है। दरभंगा के ग्रामीण एसपी हैं काम्या मिश्रा, उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिसमें बिरौल DSP सहित कई अधिकारी लगाए गए हैं और वो इस बात की जांच कर रहे हैं। जो घर के जो 2 नौकर थे उन्हें डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण इलाका है, गाँव है, इसलिए वहाँ कहीं CCTV फुटेज नहीं था, आसपास कहीं भी नहीं है, जिससे ये पता चले कि पूरी वारदात में क्या हुई है। लेकिन जो स्थानीय मुखबिर होते हैं पुलिस के, उनके माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और एक बात और जो पुलिस का कहना है कि यह घटना कल रात में देर रात हुई है, यानी कि 12 से 2 के बीच में ये घटना घटी है, क्योंकि जो ब्लड थे वो जम चुके थे, तो ये सुबह की घटना नहीं थी, वो रात में ही ये घटना घटी है। और उसके बाद अपराधी घटना को अंजाम देकर भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल देखिए फोरेंसिक टीम चल रही है, जाँच कर रही है और मौके पर तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल अमिताभ, ये तो तय है कि बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है और ये पहले से ही साजिश रची गई थी। जांच के बाद बहुत खुलासे होंगे